Good morning. Praise the Lord. God bless you. Thank you for joining once again, and I'm so excited to bring to you the Word of God again this morning. शालोम, खुशामदीद आप सभी लोगों को जो आज की सुबह हमारे संग जुड़े हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ आज के इस दिन में खुदा का कलाम फिर से आपके पास लेके आते हुए। The Word of God is a light for a path. It shows us where we have to go, what we have to do, and how we have to live. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए रोशनी है, हमें दिखाता है हमें किधर जाना है, कैसे चलना है, क्या करना है। Proverbs chapter 15 and verse 23. A person takes joy in giving an answer. A person takes joy in giving an answer. नीति वचन 15 उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है। We all like to give answers, right? If somebody is asking you something, you love to reply. आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको जवाब देना अच्छा लगता है। किसी ने कुछ कहा है, आपको फिर उससे उत्तर देना अच्छा लगता है। You like to reply people when they ask you something. And is it like a joy? But the next line is really beautiful. Listen to it. It says, in next line it says, and a timely word, how good that is. A timely word, how good that is. हिंदी में लिखा है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। A timely word. You know, our words, they have time. Our words, you cannot say or you cannot answer everything every time. We need to know the right time. We need to know what we have to say and when we have to say, and also how we have to say. हमें बहुत जरूरी होता है ये जानना कि सिर्फ जवाब ही बहुत खुशहाली नहीं लाता है। जवाब देना अच्छा लगता है, हमें बात करना अच्छा लगता है, हमें कोई हमसे पूछे हम उसको रिप्लाई करते हैं, वी रियली लाइक इट। पर बात यह है कि सिर्फ जवाब देने से ही चीजें अच्छी नहीं होती हैं। सही समय पर सही जवाब देने से चीजें खूबसूरत हो जाती हैं। वर्ड स्पोकन एट द राइट टाइम। थिंक अबाउट इट। इफ यू आर ऑन अ प्लेस वेयर पीपल आर फुल ऑफ sorrow, their heart is not feeling good, you have a different kind of word for that situation. But then you are on a place where the celebration is going on, where the joy is going on, where people are dancing, they're singing. You have a different kind of word to say over there. Imagine करिए, इसके विषय में सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे शोक हो, जहां दुख फैला हो, जहां पे लोगों के मन टूटे हुए हों और दुखी हुए हों, वहां पर आपके पास अलग तरीके का वचन होगा बोलने के लिए। पर उसी जगह दूसरी तरफ जहां पर जश्न मन रहा हो, जहां खुशियां मन रही हो, जहां लोग नाच रहे हो, गा रहे हो, वहां के लिए आपके पास एक अलग वचन होता है। Now just think about it. If you take this word and speak it over here, or take this word and speak to another place, how well it is going to fit. अगर आप इस जगह का वचन उठा के इस जगह बोल दें, जो वहां बोलना चाहिए था उसे यहां बोल दें, शोक की जगह में बोल दें, जो शोक की जगह में बोलना चाहिए था वो आपने आनंद की जगह में बोल दिया, कितना फिट होगा या कितना बैठेगा उस स्थान पे। We should also learn to speak in a way that we use the right word
for the right time. हमारे पास भी वचन ऐसा होना चाहिए जो सही समय के लिए सही वचन होना चाहिए, तब वो बड़े आनंद का कारण होता है, तब वो बड़ी खुशी का कारण होता है। जहां सहलाने की जरूरत है वहां सहलाइए, जहां आपको ठीक करने की जरूरत है वहां ठीक करिए, पर समय के अनुसार। Where you need to make things calm, do it. On the other hand, where you have to make things right, do it. But do it according to the time. See the time. May our word fits. May our word fit to the time. इतना अच्छा सिलेक्शन खुद अब आप दे दे अपनी समझ के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा। इतनी अच्छी समझ दे दे कि हमें सही जगह पे सही वचन बोलना आ जाए। May the Lord gives us the wisdom so that we may be able to speak right word at right time, ताकि हम सही समय पे सही वचन को बोल सकें। बोलते तो सब हैं, बस सबकी बातें खुशहाली नहीं लाती हैं। बोलते तो सब हैं, पर उससे कई बार झगड़ा हो जाता है। जवाब तो बहुत से हैं, पर वो रिश्ते खराब कर देते हैं। There are so many times that we have answers, we want to speak, but sometimes it destroys a relationship. It destroys a family. But when we choose the right word for the right time, it builds up. It builds up life, it builds up a relationship, it builds up a family, because we are speaking the right word for the right time. जब सही वचन बोलते हैं तो हमारे घर में चीजें बनने लगती हैं, हमारा परिवार बन जाता है, हमारा रिश्ता बन जाता है, हमारी चीजें सही हो जाती हैं। आइए दुआ करें कि परमेश्वर हमें सही समय पे सही बात बोलना सिखा। Lord, we have come to you this morning once again, believing that your word is teaching us again. Yes, Lord, thank you for talking to us. Thank you for teaching us that we should have the right word for the right time. And Lord, I know it cannot be done by human understanding. We need your grace. We need your wisdom to do that, Lord. Help us that we may use the right word for the right time, so that it may bring joy for us, joy for other people, joy for our relationships, joy for our house, and joy for our family. प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें सही समय पे सही वचन बोलना सिखा रहा है। प्रभु आज चाहते अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे, ताकि हम सही वचन बोल सकें सही समय पर, ताकि हमारे घर में आनंद लाए, हमारे परिवार में आनंद लाए, हमारी चीजों में आनंद को लाने वाला हो सके। आपके कलाम के लिए, आपकी शिक्षा के लिए आपका धन्यवाद। In the name of Jesus I ask. Amen. Amen. God bless you. Keep joining us, because I believe in this journey, every day God is teaching us something new. परमेश्वर आपको आशीष दे, हमारे संग जुड़ते रहिए। मैं विश्वास करता हूँ हमारे सफर में खुदा बाप हर रोज हमें कुछ नया सिखा रहा है। God bless you all. खुदा बाप आपको आशीष दे।